नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, पॉजिटिव एक्सपायरी हुई है यहाँ पे। निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट से भी ज़्यादा चढ़ के बंद हुआ है और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ के बंद हुआ है। तो कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो देखो यहाँ पे आज जो सेटअप था बेसिकली, अगर हम 1 मिनट के हाई और लो की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो सबसे सही सेटअप बना था यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 मिनट का हाई था और ये 1 मिनट का लो था। इसने हाई को ब्रेक किया, लो के पास तक आया था लेकिन फिर ये दोबारा से घूम गया। तो यहाँ पे दोबारा से एंट्री करने को मौका मिला ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे डे लो का टारगेट थोड़ा सा पेंडिंग था। क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया था, अपने हाई को ब्रेक किया। आप देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जैसे ही अपने हाई को ब्रेक किया तो यहाँ से एक वन वे मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे गया और 50,000 के आसपास जाके ये हॉल्ट किया। तो यहाँ पे शॉर्ट करना एक बेसिकली यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट बना यहाँ पे और डे लो का टारगेट यहाँ पे निफ्टी के अंदर यहाँ पे बुक कर लिया गया था। इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा ट्राई किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे मतलब मार्केट ऊपर तो जा रहा था बट उसी हिसाब से सेलिंग भी आ रही थी नीचे, और प्रीमियम जो थे सेंसेक्स के वो इतने ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ चुके थे सुबह ही सुबह कि उसमें फिर फर्दर कुछ हाथ पैर मारने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं दिखी थी। क्योंकि निफ्टी भी जब ऊपर से नीचे आया था तो उस केस में भी निफ्टी के काफ़ी हद तक प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप हुए, लेकिन फिर वो धीरे धीरे यहाँ पे डाइल्यूट हो चुके थे। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि ओवरऑल मार्केट किस तरीके की डायरेक्शन दिखा रहा है और किस तरीके का परफॉर्मेंस आगे वाले दिनों में ये दिखा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है। अगर आप एक्सपोनेंशियल की बात करोगे तो एक्सपोनेंशियल को इसने यहाँ पे क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे फ़िलहाल तो पॉजिटिव दिख रहा है और नेक्स्ट टारगेट हम जो मान के चल सकते हैं वो 24,000 का निफ्टी में क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब मार्केट पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव मार्केट में आपको क्या करना है, हमेशा डे लो से डे हाई के टारगेट को लेने की कोशिश करिएगा। डे हाई से डे लो के टारगेट को मत लीजिएगा, बट डे लो से डे हाई के टारगेट को ज़रूर लीजिएगा जब तक ये 24,000 का टारगेट हिट नहीं कर देता। एक बार 24,000 हिट कर देगा उसके बाद भले छोड़ दीजिएगा, बट हाँ मार्केट पॉजिटिव है तो डिप कोई भी आए उस डिप में आपको बाइंग के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, अब वो डिप कहाँ कहाँ तक की होनी चाहिए, किस किस लेवल तक की होनी चाहिए, तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी डिप, जैसे कि जब तक ये गैप भी यहाँ पे क्रिएट करके गया है, ठीक है ना, हो सकता है ये गैप आपको आगे आने वाले दिनों में फिल करता हुआ दिखाई दे, बट फिलहाल जो दिख रहा है कि एक तरीके से जो 23,500 वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 23,500 के आसपास निफ्टी कभी भी गलती से मिले तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली बाय करके काम करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इंट्राडे सपोर्ट पॉइंट की बात कर सकते हैं तो उसमें आपका ये लेवल भी इम्पॉर्टेंट होगा 23,550। तो 23,550 और 23,500 ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया है। तो जाहिर सी बात है जब तक 23,500 के ऊपर ये सस्टेन्ड है हम पॉजिटिव साइड की डायरेक्शन को ढूंढने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। कोई भी अगर डिप आती है, ठीक है ना, डिप कैसी आएगी, देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बायर्स आए हैं मार्केट में तो बायर्स हमेशा क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, सेलर्स यहाँ पे आएंगे और सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हुए ये दोबारा से ऊपर चला जाएगा। तो आपको इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि कोई भी करेक्शन आता है तो करेक्शन में आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया है। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो इसके लिए सिंपल मूविंग एवरेज का होगा, जो कि अराउंड आता है 24,020 पे। ठीक है, और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए आएगा आपका अराउंड 50,800 पे। ठीक है, 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग है, 50,000 के ऊपर क्लोज रहता है ये, तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो 50,800 का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आज सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई है, 2 दिन बाद निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी एक्सपायरी में अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर सीरीज़ में जो 23,500 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग थी, आप देख सकते हो वहाँ पे कितनी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिली है। यानी शॉर्ट्स वाले अब डर के पीछे जा चुके हैं और वैसा ही आज मार्केट में देखने को मिला था
कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता चला गया। ठीक है, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, 23,700 के लेवल पे 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 23,550 और 23,600 का जो जोन होगा ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब ऊपर कौन सा टारगेट है, देखो सिंपल ही चीज़ है, ऊपर जो टारगेट है वो यही है 24,000 का। ठीक है, पहले जो छोटा सा हर्डल है वो 23,800 है, 23,800 जैसे ही निकालेगा ये 24,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हो सकता है दोबारा से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले हमें, बट हाँ ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन किया तो पूरा ट्रेंड दोबारा से चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आपको डिप का यूटिलाइज आपको बाइंग में करना है, जैसे ये डिप आई बाइंग में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये डिप आई बाइंग में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे डिप आई बाइंग में कन्वर्ट हो गया, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट के हिसाब से बाय करके काम करना है। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी के लिए अब क्या है इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक गैप इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और एक गैप ये क्रिएटेड है। ठीक है, अब फिलहाल तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि अभी इसके पास ऊपर टारगेट है। तो 50,800 के आसपास जब ये चला जाएगा उसके बाद हम कुछ सेलिंग के बारे में प्लान करेंगे, बट फिलहाल ये धीरे धीरे इस लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो 49,300 के आसपास कभी भी आपको मिल जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय करके काम ज़रूर करिएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंटरडे डिप के तौर पे अगर देखा जाए तो जो लेवल होगा 49,700 अगर इसके आसपास मिलता है तो यहाँ पे आप इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको फोकस ये रखना है कि अगर आपको मार्केट खुलता है, आपका 1 मिनट का हाई बना, लो बना, और अगर मार्केट लो को पहले ब्रेक कर रहा है तो आपको यहाँ पे डे हाई के टारगेट के लिए प्ले करना ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे आप कल भी देख सकते हो, कल निफ्टी ने अपने डे लो को टेस्ट किया, उसके बाद अपना यहाँ पे ये डे लो टेस्ट हुआ, उसके बाद इसने डे हाई को हिट कर दिया था। ठीक है, इतनी ही ट्रेडिंग मैं करता हूँ, तो इतनी ही ट्रेडिंग के लिए मेरे पास सिंपल सी चीज़ है, टाइम होता है, तो इतना ही मैं फॉलो करता हूँ, डे हाई से डे लो, और अगर मेरे को डे लो से डे हाई का टारगेट मिल सकता है तो मैं डेफिनेटली इसको लेने की कोशिश करता हूँ। बाकी ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट चल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ग्लोबली जो टैरिफ वॉर दोबारा से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नॉर्मली इसी चीज़ को फेवर करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो अभी नहीं है, मोस्ट प्रॉब्लली आपको 15-20 दिन के बाद, क्योंकि अभी जो सैंक्शन लगा था जिसकी वजह से कल गैप डाउन हुआ था वो फ़िलहाल रिमूव कर दिया गया है। अभी 1 महीने का टाइम पीरियड दिया है, खासकर कनाडा, मैक्सिको, इन सिटीज़ को, तो जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ को, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबली यहाँ पे मार्केट शेक ऑफ हो सकता है, क्योंकि ट्रेड वॉर चाइना वगैरह इन सब में अगर ट्रेड वॉर लगेगा तो वो लोग भी अमेरिकन कंपनीज पे ट्रेड वॉर की सिचुएशन ला सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा। तो फिलहाल जो दिख रहा है हमें, और दूसरी चीज़ें अराउंड 12 या 13 को हमारा जो टैक्स बिल है वो भी आने वाला है, तो उससे पहले हो सकता है ये निफ्टी 24,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करे, देन हम उस वीक में नीचे की तरफ आ सकते हैं दोबारा से, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिलहाल दिख रहा है मार्केट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड पे ही हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर टारगेट जो हमारा है वो 24,000 का है, स्टिल 300 पॉइंट अभी भी दूर है, इसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।